जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज 19 ऑफ मई 2024 संडे है और लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप हमने बड़ी कामयाबी से मुकम्मल की। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के बारे में जाना और फर्स्ट 90 डे उन्हें कैसे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी चाहिए ये समझाया। और 25,000 से 3.5 लाख रुपए मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी नए इन्वेस्टर को, जो कि एक एवरेज सी मोबाइल की कीमत है, कि वो उससे स्टार्ट करें। और 90 दिन अपने आप को एक फार्मूला हम देते हैं, एक तरीका देते हैं, एक कंपनियों का तरीका एनालिसिस बताते हैं कि आपने 90 दिन अगले क्या करना है, कैसे आपने ब्रोकरेज का अकाउंट खोलना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है। तो बहुत से लोग मजाकन पूछते हैं कि अगर मुझे शेयर और शेयर का फ़र्क पता ना हो, यानी जो जंगल का शेयर है उसमें और एक कंपनी के शेयर का फ़र्क पता ना हो, तो क्या इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मैं कामयाबी से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकता हूँ? उसका जवाब है जी हाँ। आप बड़ी कंफर्टेबली इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मैं अब तक 50,000 के करीब लोगों को डिफरेंट फोरम्स पे ट्रेन कर चुका हूँ। इसमें वन ऑन वन सेशंस भी हैं और इसमें वर्कशॉप्स भी हैं। उसके टेस्टिमोनियल भी तकरीबन 550 से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। एक जो सबसे बड़ा जो लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी यार ओवर द ईयर्स में देखें, मैं सच्ची सच्ची बातें कर देता हूँ, लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम लोगों के अंदर दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक तो एक भिखारी मेंटेलिटी बहुत कॉमन हो गई है। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ में हम मुफ्ता लगाएं और अपने ऊपर तो हम कोई पैसा खर्च ना करें। दूसरा, हम चोरी करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा मुझे सवाल होता है ना, वही होता है कि किसी तरह वर्कशॉप की हमें रिकॉर्डिंग मिल जाए। वो ये समझते हैं कि वर्कशॉप कोई ऐसी चीज़ है जो एक बार हमने अगर ले ली या हमने उसको जिसे कहते हैं रिकॉर्ड कर लिया, तो हम पूरी ज़िंदगी अरबों खरबों रुपया मार्केट से कमाते रहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता और मैं रिकॉर्डिंग उसकी क्यों नहीं देता या क्यों लोगों को मना करता हूँ रिकॉर्ड करने से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आपके लिए जहर कातिल साबित होगी। अगर आप रिकॉर्डिंग देखिए किस सन में हो रही है, किस महीने में हो रही है, कब, स्टॉक मार्केट इज एवर चेंजिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि कहीं से हमें कोई एनालिसिस दे दे, वो एनालिसिस जिंदगी भर के लिए नहीं होता। आपको एनालाइज करने का तरीका बता दे, आपको मार्केट में एंट्री करनी बता दे, वो असल चीज है। क्योंकि अगर आप मुझसे हर वर्कशॉप में, हो सकता है कि मैं डिफरेंट स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो उस अहद के मुताबिक सेफेस्ट हूँ, जो सबसे बेहतर हूँ, और एन मुमकिन है कि 5 साल बाद या 3 साल बाद अगर मेरी कोई पुरानी रिकमेंडेशन है किसी शेयर की और उसमें मैंने एग्जिट प्लान दिया, वो आपने नहीं देखा, आपने एंट्री का देख लिया है, आप उसमें एंट्री उस वक्त ले लें जब आपको नहीं लेनी चाहिए। तो ये ऐसे नहीं होता। स्टॉक्स हर 90 डेज के बाद हर क्वार्टरली रिपोर्ट पे रीअसेस होते हैं। उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिन पे उन्हें चेक किया जाता है। तो ये कोई मोटरसाइकिल नहीं है कि आप मुझसे छीन लेंगे या किसी भी एक्सपर्ट से छीन लेंगे, या कोई गाड़ी नहीं है। ये इल्म है जो यहाँ पे है, इसको इधर ही मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इसको मुंतकिल करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ये छीन के नहीं भागा जा सकता कि कहीं से वर्कशॉप में से आप कोई शॉर्टकट लगा लें, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। और आप देखें, रिकॉर्डेड तो हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी। मेरा ख्याल है को 3,000 के करीब वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। हर वर्कशॉप के हालात मुख्तलिफ होते हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में शोर मच रहा था कि जी डिफॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान। उस वक्त भी मैं लोगों को बता रहा था। मैं उस वक्त जाकर जो बातें लोगों को कहता रहा हूँ, वो मेरा लोग मजाक उड़ाते रहे हैं मेरे बारे में। जैसे कि यहाँ पे बेकार किस्म के, फजूल किस्म के लोग सोशल मीडिया पे भरे बैठे हैं। जिसके घर में कोई बात नहीं सुनता, वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को मरवा दोगे, पाकिस्तान में कौन यकीन रखता है। तो भाई, वही शेयर जो 100 का था वो 300 का है, तो अब आप लेने के लिए लाइन बना रहे हो। अब उस वक्त वो आपको कम कीमत पे जो चीज़ 10 रुपए की चीज़ मिल रही थी, वो आज 40 पे, आप 40 पे भी लेना चाह रहे हो। और वो 40 में भी सस्ती है कई जगह, क्योंकि कंपनियों के हालात फर्क हो गए हैं, उनकी आमदन फर्क हो गई है, उनकी ग्रोथ फर्क हो गई है, और कुछ कंपनियां पीछे को आ जाती हैं। तो हालात एवर चेंजिंग होते हैं। इसमें आप अपना सरमाया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। यही तो इस कारोबार की ब्यूटी है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि किसी और बिजनेस के अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं है। कि आप आज सीमेंट फैक्ट्री में आपने पैसा लगाया तो कल आप ऑयल एक्सप्लोरेशन में,
आप उसके बाद देखते हैं कि नहीं यार ऑटोमोबाइल बेहतर है तो आप उसमें मूव कर जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार बैंकिंग ज्यादा दे रहा है तो आप उसमें मूव कर जाते हैं। कुछ ऐसे बाद आपको पता चले कि फर्टिलाइजर बेहतर दे रहा है, आप उसमें मूव कर जाते हैं। तो ये मोबिलिटी ही इसकी ब्यूटी है। और ये कारोबार सीखने का जो तरीका कार है वो कंपनीज को असेस करना, प्रॉफिटेबिलिटीज को देखना, किस तरह हमने कंपनी असेस करनी है। अब अगर 5 साल पुरानी मेरी को वीडियो देख लेंगे या 3 साल पुरानी मेरी को असेसमेंट ले भी लेंगे, वो आज वैलिड नहीं होगी। आज कौन सी कंपनी सबसे बेहतर जा रही है, उनके क्या स्कोप है, उन्हें कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब तक होल्ड करना है, ये कैसे एक आदमी एडवांस में। इस तरह तो 1947 में कोई बंदा वीडियो बना लेता या कोई नोट्स ले लेता तो वो जब तक दुनिया रहेगी वो पैसे कमाई जा रहा होता। इस तरह तो वॉल स्ट्रीट के अंदर इतने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं। वॉरेन बफेट साहब हैं, अभी इंडिया का ही एक मिसाल है, माई बैंक के कौन सा बैंक उसका नाम मेरे जेहन में आगे पीछे हो गया। वो सारी दुनिया कह रही थी कि जी वॉरेन बफेट भी इसमें मार खा गया, तो वो निकल गया हुआ था क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट्स को पहले देख लिया था कि रिपोर्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की और बिलियंस ऑफ रुपीज की उस बंदे की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो भाई ये ऐसी चीज नहीं है कि आप एक बार किसी का पोर्टफोलियो कॉपी कर लेंगे तो आप उससे अरबपति हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये एक आर्ट है, एक चीज है जिसको आप सीखते हैं, बल्कि आर्ट तो नहीं कहना चाहिए, साइंस है। आर्ट इज द रॉन्ग वर्ड, साइंस है। ये मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन आपने देखनी है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का माजी हाल मुस्तकबिल आपने कैसे देखना है। आसान काम है, मुश्किल नहीं है। 12-13 साल का बच्चा भी इसे कर सकता है और अमेरिका में, यूरोप में लोग करते हैं। वॉरेन बफेट साहब ने 9 साल की उम्र में वो कहते हैं मैंने पहला स्टॉक लिया, फिर 11 का भी कई लोग कोट करते हैं, तो 10-11-12 साल का बच्चा भी इसे कर सकता है। ये ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन इसे सीखनी पड़ती है। इसे साइकिल चलाना समझ लीजिए, इसे स्विमिंग करना समझ लीजिए, लेकिन ये स्किल है, इट यू कैन लर्न इट। लेकिन ये आप, ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी वर्कशॉप की आपको कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या आपको कहीं कोई बंदा जाके कुछ बातें बता देगा तो आप उससे पैसा कमाना शुरू कर देंगे और लॉन्ग टर्म आप उससे अमीर हो जाएंगे। और इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो अक्सर लोग जो वर्कशॉप में आते हैं उनको बड़ा अच्छी स्मार्ट, अब जितने लोग तो उस पर अमल करते हैं, बात पे सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्रगुजार भी होते हैं, मुनाफा भी कमाते हैं और इस कारोबार की हकीकत को भी जान लेते हैं। और जितने लोग जो है वो ज़्यादा सियाने बनते हैं, दाएं बाएं से उसमें फार्मूले मिक्स करते हैं, वो फिर अपने लिए कॉम्प्लिकेशन करते हैं। एक सीधा सा काम है, उसको जितना सिंपल रखोगे, सीधा रखोगे, उतना उसमें बेहतर आए। अब फिर ये 90 दिन जो है, ये बेसिकली वर्कशॉप क्या है, इसका मकसद क्या है, ये 90 दिन के बाद क्या हो जाता है, 90 डे प्रोग्राम क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। मैंने कहा आज मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को समझाऊं। देखिए, किसी भी कारोबार में जिंदगी में आपने जाना हो, कोई भी काम करना हो, तो सबसे बड़ी मुश्किल मरला होता है उसका पोटेंशियल जज करना। आपको पता नहीं होता कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये मुनाफा बख्श होगा या नहीं होगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मुझे इसमें नुकसान हो जाए। ये खदशे हम जिंदगी में, कोई भी काम, आप साइकिल को पंक्चर लगाने की दुकान खोल रहे हैं या आप जहाज़ों का कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं या आप हेलीकॉप्टरों के पुर्जे बेच रहे हैं, ये खौफ अपनी जगह पे रहेगा। मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसमें आप बड़ी थोड़ी सी अमाउंट से आप इसको समझ भी सकते हैं, आप इसका पोटेंशियल भी जज कर सकते हैं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैंने 1 करोड़ रुपया लगाना है, या मैंने 10 लाख लगाने हैं, या मैंने 50 लाख लगाने हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार पहले तुम 1 लाख से 1 लाख कमा लो, 1 लाख से 10,000, 20,000, 30,000 जो तुम्हारी एपिटाइट या एक्सपेक्टेशन है वो कमा लो, या 10,000 से 5,000 कमा लो, 2,000 कमा लो, 1,000 कमा लो। जब तुम वो रिपीटेडली कर लोगे तुम 1 करोड़ से 2 करोड़ भी कमा लोगे। तो मुझे ये आज तक बात समझ नहीं आ सकी कि इसमें लोगों को जल्दबाजी किस बात की है। मार्केट ने भी यहाँ रहना है। अगर आप भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, अगर तो वफात पा गए तो फिर तो खैर अपने अरब रुपया भी लगाया तो यूजलेस ही है ना। अगर आप भी जिंदा हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप भी इस दुनिया में हैं, स्टॉक मार्केट भी इस दुनिया में है, तो वाई डोंट यू ट्राई इट फॉर योर सेल्फ विद अ स्मॉल अमाउंट, एक थोड़ी से अमाउंट से, थोड़े से पैसे से। अब आ जाए वर्कशॉप की प्राइस फी की तरफ
ये वर्कशॉप आपको दुनिया में कहीं भी $100 से $300 से $400 से $500 से कम नहीं मिलेगी। जो अगर आप किसी भी सिविलाइज वर्ल्ड में इसको लेंगे, पाकिस्तान में हम इसे $5,000 पे वर्कशॉप आपको दे रहे हैं। मैं खुद हो सकता है इसके आगे पैसे बढ़ा दूं, क्योंकि अखराजात बढ़ रहे हैं मुल्क के। और हमारे लिए हम इसे तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं। हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है, जूम के पैसे हैं, जो स्टाफ आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है उसका खर्चा है, बहुत से एक्सपेंसेस होती हैं। हमने इसको क्यों सब्सिडाइज रखा हुआ है? एक मिशन के तौर पे रखा हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क कंपैरेटिवली रीजन में, अमेरिका की बात नहीं करता मैं, रीजनल बात करता हूँ, इंडिया से मुकाबला करता हूँ, श्रीलंका से मुकाबला करता हूँ, एक बैंकरप्ट मुल्क है श्रीलंका, बांग्लादेश से मुकाबला करता हूँ। इस रीजन में भी मेरा मुल्क जो है फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत पीछे रह गया है, ऑन्टरप्रन्योरशिप में बहुत पीछे रह गया है, स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस में बहुत पीछे रह गया। बीइंग द सन ऑफ द सॉइल, इस मुल्क का बेटा होने की हैसियत से, देखो भाई, मैं ना तो पॉलिटिशियन हूँ, ना कोई सरकारी अफसर हूँ, ना मैंने अपनी जिंदगी में कोई जॉब की है। तो मैंने बैठ के सोचा यार मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो 34th ईयर ऑफ माई डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और इनडायरेक्ट लगाऊं तो अपनी पैदाइश से भी पहले का, तो 55 साल से ज्यादा बन जाता है कि उस एक्सपीरियंस को मैं किस तरीके से अपने मुल्क को और अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूँ। तो मुझे एक विन विन सिचुएशन निकली कि चलो यार, इसमें कमाई भले ना हो, इसमें सुकून मिलेगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं अपने पल्ले से डाल के कुछ आपको दे रहा हूँ, मेरे जो टाइम की वैल्यू है वो तो खैर सच्ची बात है पूरी नहीं होती, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत है, मुझे दुआएं मिलती हैं, मुझे लोग जो फीडबैक देते हैं, जिन लोगों को मैंने सिखाया है। देखिए, लीडरशिप इज ऑल अबाउट, जिसे आप कहते हैं लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। ये पहली डेफिनेशन होती है लीडर की, कि वो और लीडर्स को प्रोड्यूस करता है। तो मेरे जैसे कई आने वाले वक्त में मेरे शागिर्द जो सीखेंगे, कई हम दुनिया में ना भी होंगे, तो फिर भी एक सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो ये उसकी कोशिश है। अब ये देखें, ये इंस्टीट्यूट जो मैंने बनाया, ये पीछे लिखा हुआ है JH इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो इसमें ये दो प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं। एक प्रोग्राम बी एन एंटरप्रेन्योर है, एक प्रोग्राम लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। यही दो काम मैंने अपनी सारी जिंदगी की हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, मैंने डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस किए हैं, बिजनेस कंसल्टेंट रहा हूँ। लाइफ कोचिंग का मुझे शौक हुआ, मैंने कोचिंग की सर्टिफिकेशन भी कर ली। वैसे मैं मुझे उस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे और निखार आ गया। यानी जब आप किसी भी फील्ड में फर्दर कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो बुक्स से आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है दुनिया के बेहतरीन कोचों से मैंने सीखा। कैनेडियन CTA से, कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी से मैंने सर्टिफिकेशन की, और लाइफ कोच का बाकायदा सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके मुझे अच्छा लगता है कि दुनिया के अंदर मैं अपने शागिर्द छोड़ रहा हूँ। एक तो मेरी औलाद है, वो तो हर बाप ने अपनी औलाद को तो गाइड जितना वो कर सकता है वो करता ही है। कुछ लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं कि वो अपने दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को ट्रेन कर देते हैं कि उनके बाद भी उनका नाम जो है वो पॉजिटिवली याद किया जाता है। तो मेरी ये कोशिश है, मेरी ये काविश है। अब उसमें कई लोग जो हैं वो जैसा बंदा होता है वैसा ही दूसरों के बारे में राय रखता है। मुझे किसी नेगेटिव रिमार्क से, किसी नेगेटिव बंदे से फर्क नहीं पड़ता। अगर तो हमारे नज़र में आ जाए तो हम इमीडिएटली उसको अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देते हैं, अपने फेसबुक से उठा के बाहर फेंक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं नेगेटिव कमेंट्स। और नजर ना आए तो वो पड़े रहते हैं कमेंट वहां पे, वो गंदगी है, वो उनकी तरबियत है, वो बता रही है वो क्या है, तो लगे ना हमें क्या फर्क पड़ना है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी लोग आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले लगाते रहते हैं। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो रिपीटेडली कई बार कह चुका हूं। अगर आप में कोई चैनल, कोई बंदा वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको फॉलो करो। अगर आप उसे फॉलो भी कर रहे हो, उसकी वीडियोस भी देख रहे हो और नेगेटिव रिमार्क दे रहे हो, तो यार ये तो बहुत ही, यानी एक बेवकूफ आदमी हो आप, दुनिया के बेवकूफ तरीन आदमी हो, कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हो एक आदमी के ऊपर जिसका आपको पता है कि वो गलत है, उससे आपको कुछ नहीं मिलना। तो मेरे नजदीक तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है, बेवकूफ कोई नहीं है। देखो, वो तो चले बंदा वैल्यू अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो तो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है,
या उस पर तो कोई राय में दो राय हो सकती है कि नहीं यार, एक कह रहा अच्छा कर रहा है, दूसरा कहता नहीं अच्छा कर रहा। आपसे बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं कि आप उसकी सारी वीडियोस देख रहे हैं, उसकी सारी पोस्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसमें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो आप अपने आप को गधा साबित कर रहे हैं। मेरे ऐसे तमाम लोगों के भी ये, मैं तो कभी किसी ऐसे फजूल आदमी को जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिस जो मुझ में वैल्यू ऐड नहीं करता, मैं तो एक मिनट भी अपनी जिंदगी का जाया ना करूं। मैं उसकी वीडियोस क्यों देखूं? मैं उसका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूं? मैं लेने क्या गया हूं उसके फेसबुक पेज पे? मुझे तो जरूरत ही नहीं है ऐसे आदमी का फेसबुक पेज देखने की। तो आप चले, हमें अच्छा कहें बुरा कहें, खुद को तो गधा साबित ना करें। अब शाह साहब हैं, कासिम अली शाह साहब की बात मैं करूंगा। देखें, मेरे बड़े बड़ी उनके साथ बरादराना ताल्लुक है, बड़े अच्छे आदमी। उनकी पॉलिटिकल चॉइस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, आपको पसंद भी हो सकती है, आपको नापसंद भी हो सकती है। अब उनके पेज पे ही है, उनकी मेरी एक वीडियो जो है वो बड़ी मेहरबानी फरमाई, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर अवेयरनेस पे ली और बिल्कुल बेलॉस किया। कोई उनको मुझसे बेनिफिट नहीं है। अब उसके नीचे तुम ये रॉन्ग नंबर है, ये फलानी एक जगह का एजेंट है। यार तुम क्यों देखते हो? अगर आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता, कोई भी जवाब नहीं अच्छा लगता या कासिम भाई अच्छा नहीं लगता, तो मत देखो, रिजेक्ट कर दो। हो सकता है भाई तुम कह रहे हो, तुम आपकी बात में शायद वजन हो। आपको क्या जरूरत है उस पर कमेंट करके अपने आप को घटिया और जलील इंसान साबित करने की? कि आप इतने फारग, यूजलेस और घटिया इंसान हैं कि आप हर चीज ही देखी जा रहे हैं, आप उसी पर अपनी टाइम जाया कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या होता है, कोई एक्ट्रेस जो है वो इस तरह का लिबास पहन लेती है और एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे लग जाती है। अब उसमें तौबा इस्तगफार, ये दीन है, ये इस्लाम। वो भाई तुम देखते क्यों हो? जब से दुनिया बनी है तब से नेगेटिविटी है, तब से फहाशी है, तब से गलत काम है। तो आप देखते क्यों हो? आप उसमें कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसको देख रहे हो, आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना? आप हर वीडियो उसकी देख रहे हो। अब आजकल जो है, मैं जाती तौर पे देखता हूँ, हर यूट्यूबर, हर वीडियो लॉकर, मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँ लिस्ट में। वो जो है वो डकी भाई हैं, कोई यूट्यूबर हैं या कोई जन्नत मिर्जा है, उनके बारे में नेगेटिव या और इस तरह के लोग हैं। मुझे तो ये दो तीन का भी पता इसलिए चल गया कि मुझे पता चला कि यार इनके तो व्यूज बड़े हैं। तो मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा देखूँ ये हैं कौन। तो मैंने तो वो एक आध बार देखा, मैंने कहा यार मेरी समझ में तो नहीं आए। खुश रहें, जो कर रहे हैं करते रहें, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, अब क्या नहीं कर रहे हैं। आप उनकी हर वीडियो देखते हैं और उसके नीचे आप कमेंट नेगेटिव करते हैं। यार अगर वो, अगर देखो ना, अगर इफ दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इनटू योर लाइफ, एनी एंटरटेनमेंट, एनीथिंग, देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस। एंटरटेनमेंट भी एक रीजन है, हो सकता है आप एंटरटेन होते हो उन बातों को देख के। तो आप अगर उनकी तारीफ नहीं करते, अगर उन्हें या तो उन्हें छोड़ दो देखना। ये पता नहीं हमारे मुल्क में और ये सोशल मीडिया में ये क्या लोगों ने एक ये सोच लिया है कि अपनी गलाजत जो है या अपनी नेगेटिविटी जो है उसकी उल्टी करना बहुत जरूरी है। आप अपने हाथ तक अपनी रखें। अगर इफ आई डोंट लाइक एनी पर्सन ए बी सी, आई एम नॉट मेंशनिंग एनी वन, मैं तो यार कभी उसके सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं तो उसकी कभी वीडियो नहीं देखूंगा। वाई शुड आई सी हिज वीडियो? तो ये मैं एक आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, कम से कम जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरी बात सुनते हैं, कि यार जितने लोग भी टाइम वेस्टर हैं, उनमें मैं भी अगर आपको लगता हूँ तो मेरी भी वीडियो आप ना देखें दोबारा, मुझे भी आप अनसब्सक्राइब कर दें। उन लोगों पर अपना टाइम लगाएं, उन चीजों पर अपनी एनर्जी लगाएं जिधर आपने जाना है, जिससे आपको कुछ मिल सकता है। पंजाबी में एक कहावत है, जेड़े पिंड नहीं जाना उधर आ क्यों पूछिए। यानी जिस गांव हमने नहीं जाना उसका रास्ता ही क्यों पूछेंगे? तो उसका रास्ता मत पूछें, ऐसे तमाम लोगों को रिजेक्ट कर दें, उन्हें छोड़ दें। और जो आपको अच्छे लगते हैं, जहां आपको अपनी मंजिल नजर आती है, उसकी तरफ आप चलें। अब मैंने ये प्रोग्राम कई साल पहले शुरू किया है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां फरीदा टुक, जे ना लब्बे 6वां ते पंजे जाते मुक। लोग जो हैं उनको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में बढ़ रही है, वैसे ग्लोबली बाहर भी कोई चांद तारे नहीं लगे हुए। आप सारा दिन आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, सारा दिन आप पॉलिटिशियंस के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते रहें, उन्हें गालियां देते रहें, सारा दिन आप मुल्की इदारों के बारे में बात करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको अपने फाइनेंसेस को समझना पड़ेगा, आपको वेल्थ जनरेशन करनी पड़ेगी, वेल्थ मैनेजमेंट करनी पड़ेगी,
वेल्थ को ग्रो करना पड़ेगा। आपको पैसा जो भी आपको थोड़ा या ज्यादा आप कमाते हैं, थोड़ा कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, उसमें से सेविंग करनी पड़ेगी। उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो किसी छोटे बिजनेस में, या कहीं कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, कोई जगह आप खरीदते हैं किराए पर दे देते हैं, कोई शेयर्स खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जिसमें 1 अरब वाला और 1 लाख वाला और 1 हजार वाला एक बराबर है। परसेंटेज वाइज ऑल कैन मेक सेम अमाउंट, उतना ही मुनाफा कर सकते हैं परसेंटेज वाइज। 1000 वाला उसको 1000 को 2000 करेगा, 2 लाख वाला लाख को 2 लाख करेगा, करोड़ वाला करोड़ को 2 करोड़ करेगा, अरब वाला अरब को 2 अरब करेगा, तो उसने 100% गेन किया। तो ये एक ऐसी जगह है जो हर बंदे को मौका देती है। अगर आप इसको सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारी किसी वर्कशॉप में तशरीफ लाएं। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप 2 जून 2024 को इंशाल्लाह ताला संडे को रात 8 से 10 बजे हो रही। और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो खुश रहें, आपको मेरे चैनल पे फाइनेंशियल लिटरेसी मिलेगी, इकोनॉमी और फाइनेंस की बात मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात मिलेगी, कारोबार की बात मिलेगी। तो अगर इन चीज़ों को, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, उसको बढ़ाना, उसको बेचना, या इसके अलावा मैं अपनी वेल बीइंग जो है, लाइफ कोचिंग जो है, मैं इंसान की मेंटल हेल्थ जो है, उसके रिलेशनशिप्स जो हैं, उसकी ज़िंदगी में जो उसने कमा लिया, एक्वायर कर लिया, वो कैसे बेहतर ज़िंदगी का, मैं तो इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, इन्हीं कम से कम ज़िंदगी में, कि मेरी मुईशत अच्छी हो, मेरे पास रोज़गार के पैसे, मेरी ज़रूरतें पूरी होती हों, और उसके बाद मेरी रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो लोगों से, मेरी सोसाइटी में इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक हो। और इन्हीं चीज़ों पर मैंने अपनी ज़िंदगी में काम किया है। यही चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, इन्हीं चीज़ों में आप में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो अगर तो आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पे आएँ और इन चीज़ों को सीख कर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें। अगर आप हमसे मुत्तफिक नहीं हैं और आपको कोई और एक्टिविटी चाहिए, तो फिर प्लीज़, क्रिटिसिज्म का कोई पॉइंट नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ज़ाती तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हँसी ज़रूर आती है कि यार लोग अपने अपने आप को खुद ही बेवकूफ़ साबित कर रहे हैं। मैं तो कभी किसी पर 1 मिनट ज़ाया ना करूँ कि जो बंदा मुझे पसंद नहीं है या मेरे अंदर वैल्यू नहीं डालता। नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि नौकरियों के पीछे मत भागें, छोटे कारोबार करें, स्टॉक मार्केट को समझिए। स्टॉक मार्केट के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा कम से कम मुझे नज़र आया कि आपको कारोबार असेस करना आ जाता है। आप कल कल को अपना भी कारोबार करने लगे, ये रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के या कंपनियों को देख देख के आपको मुल्क की हालात का पता चलना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी का पता चलना शुरू हो जाता है, और आप मज़ीद बेहतरी कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, इन बातों का पता चलता है। मईशत बड़ा अहम, इंसान के पैदा होने से उसके मरने तक, पैदा होता है तो उसको पहले लिबास की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उस पर भी पैसा लगता है, और मरता है तो कफन दफन के ऊपर भी पैसा लगता है। तो पैसे की तो ज़रूरत इंसान को है, पैसा तो एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। हाँ, उसे हलाल और बेहतर तरीके से कमाना चाहिए आदमी को। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट शुबा है ज़िंदगी का। और उसके बाद फिर आपकी रिलेशनशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप सीखना चाहें, समझना चाहें, यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू जॉइन आवर चैनल। उसमें मैं वर्कशॉप भी कराता हूँ, वन ऑन वन सेशन भी है, जिससे मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनको उनके मशवरे देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ को करियर काउंसलिंग चाहिए होती है, कुछ बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, कुछ स्टार्टअप होता है, कुछ स्केल अप होता है, कोई कंपनी लिस्ट करवाना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई परेशानी में होता है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कोई बाप बेटे के मसले होते हैं, कोई बहन भाइयों के मसले होते हैं, कोई पार्टनर्स के मसले होते हैं। तो अपने तजर्बे और अपनी नॉलेज से मैं उन्हें बेहतर किस तरीके से वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बताता हूँ। तो ये सारी फील्ड्स हैं। इसके अलावा अभी इंशाल्लाह ताला हमने एक बहुत बड़ा स्टेप, मेरे जो शागिर्द हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से और शहरों से, मैंने उन्हें इकट्ठा किया है। तो 10 के करीब मेरे शागिर्द हैं। वो सारे बड़े अमीर लोग हैं, मिलीनियर्स हैं, और उनके पास अच्छी दौलत है। उनको मैंने कन्विंस किया, बताया, समझाया पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने का। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वो कोई बच्चे नहीं है जो मेरे कहने पे सऊदी अरेबिया से उठ के, अमेरिका से उठ के, कनाडा से उठ के यहाँ पाकिस्तान आ गए और आके सरमायाकारी शुरू कर दी है। उन्होंने अच्छी तरह
मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी की है, पोटेंशियल को समझा है कि क्या लगाएंगे और क्या कमाएंगे और किस तरीके से वो पैसा बना सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने कंपनी GIS सॉल्यूशंस के नाम से है, वो डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और बहुत सी, जिस तरह आप मेगा लेवल पे अलीबाबा या अमेजोन समझिए उसको, वो एक छोटे लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे शुरू कर रहे हैं। उसकी भी मेरे चैनल के ऊपर भी डिटेल है, उनके साथ भी मुख्तलिफ आती रहेंगी आपको। बाद में उनका कंसल्टेंट हूँ मैं पिछले 3 साल से, उनको बिजनेस प्लान बनाकर मैंने दिया है, उनकी मीटिंग्स यहाँ पे कराई हैं, उन्हें PSX से भी मैंने मिलवाया है लोगों से, कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़े, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो अभी 1 अरब रुपए की सरमायाकारी वो लोग कर रहे हैं। उनका आप अगर मेरे चैनल पर जाकर भी GIS सॉल्यूशंस की एक वो भी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट भी, उसको देख सकते हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो मुझे तो जहां भी कोई बेहतरी नजर आएगी मुल्क के अंदर, कहीं नजर आएगा मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ, तो मैं अदा करूंगा। अब आ जाए बात जी, पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और नॉट। आज बहुत बड़ी लंबी वीडियो, आज मैं भी दिल से बोल रहा हूँ, जो मेरा दिल कर रहा है मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। सर जी, इट्स माई 34th ईयर ऑफ बिजनेस। 32 से ज्यादा ममालिक में मैं फिरा हूँ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मैंने सारा देखा हुआ है और बार बार जाके देखा हुआ है। फार ईस्ट देखा, मिडिल ईस्ट देखा, उम्रों के ऊपर भी गए और बहुत सी जगहों पर गए। मैं बिलीव करता हूँ कि जितना आसान पाकिस्तान में पैसा कमाना है और जितनी आसान जिंदगी यहाँ पर है, वो कहीं भी नहीं। ये मैं आपको पूरी अपनी जिम्मेदारी, जो मेरी वर्किंग है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना हो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे कोचेज जो आप ये समझ लेंगे, यूनिलीवर के कंट्री हेड से लेके और बड़ी बड़ी मुल्कों के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे कोची हैं, जो मुझसे मशवरे लेते हैं। तो मैं अगर आपको ये बात कह रहा हूँ तो मैं आपको कैलकुलेशन की बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़िंदगी इतनी आसान है। अगर आप, रीज़न एक तो कंपटीशन नहीं है, बाहर आप जाते हैं तो कट थ्रोट कंपटीशन है। अच्छा, अब लोग बाहर से ऑब्सेस कैसे हो जाते हैं? अगर तो आपकी ज़िंदगी का टारगेट एक नौकरी है, यानी अमूमन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, ये हमारे मुल्क में जो जो मीडियोकर सोच है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए जिससे मेरी गुजर औकात हो जाए, एक आधी गाड़ी छोटी मोटी मैं ले लूँ और सुबह से रात तक मैं काम करता रहूँ और रिटायर हो जाऊँ और उसके बाद मेरे पास एक घर हो। तो फिर उन मुल्कों में शायद, मुझे तो बहरहाल उसमें भी आसानी नजर नहीं आती। जितने मेरे क्लास फेलोज गए हैं, जो इधर रह गए हैं, वो यहाँ पे भी उतने ही कंफर्टेबल हैं, सबके पास घर हैं, कोई भी टेंट में नहीं रह रहा, और सारों के पास गाड़ियां हैं। किसी को मैंने साइकिल पे, मैं एक इंजीनियर हूँ, 1996 का ग्रेजुएट हूँ। तो मेरा तो कोई क्लास फेलो अनएम्प्लॉयड नहीं है, सब के सब अच्छे एम्प्लॉयड हैं। केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। जो बाहर चले गए हैं उन पर भी कोई मैंने चांद तारे लगे हुए नहीं देखे, उनके पास भी वैसा ही घर है, वैसी ही गाड़ी है, वैसे ही वो रह रहे हैं। तो अगर तो आपका ये है, लेकिन जो मैंने फर्क देखा यहाँ रहने वाले और वहां रहने वालों में, कि अक्सर माँ बाप की कब्रों को मिट्टी नहीं दे सके, उनकी डेथ पे नहीं पहुंच सके, बहन भाइयों की शादियां अटेंड नहीं कर सके, या जिस तरह से अटेंड करना है उस तरह से अटेंड नहीं कर सके, दोस्तों यारों के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सके, उस दुनिया में मेरा तो दिल नहीं लगा। मैं तो महीनों के हिसाब से रहा हूँ। मुझे तो ना जमीन अपनी लगी ना आसमान अपना लगा, और मुझे तो अपना मुल्क ही अच्छा लगा है। हो सकता है किसी को लगता हो। अब उसमें भी मैं दो आपको मशवरे दूंगा, आगे आपकी अपनी जाहिर है वर्किंग है। अगर तो आप यंग हैं, आपकी उम्र 30 साल से कम है, बाई ऑल मीन्स, और अगर 25 से भी कम है तो और अच्छा है, उसमें और पॉइंट ऐड हो जाता है। और आपको लीगल तरीके से, आपके पास कोई ऐसी डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन है जिसपे आप लीगल तरीके से यूरोप और अमेरिका या कनाडा जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएं। 2-3 साल में वहाँ पर पासपोर्ट भी लें, मेहनत भी करें, आप बड़ा कुछ सीखेंगे। अगर आप कुछ नहीं भी बन पाएंगे तो नो प्रॉब्लम, आप पासपोर्ट जेब में डालेंगे और वापस आ जाएंगे अपने घर, और अपने मुल्क में आके काम शुरू कर देंगे। नौकरी करने में क्या है, उसने तो तनख्वाही मिलनी है। तो आप ज़रूर जाएं। डंकियां लगाकर जो लोग जा रहे हैं, इलीगल मीन से जा रहे हैं, वो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां पे भी इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है और बड़ा बुरी कंडीशन है लोगों की। नंबर 2 पे अक्सर गल्फ में जो मिडिल एज लोग हैं, 55-60 साल के लोग हैं, गल्फ के अंदर खूबसूरती भी है, बदसूरती भी है। खूबसूरती ये है कि तनख्वाहें बड़ी अच्छी हैं, टैक्सेस नहीं है तो कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। बदसूरती ये है कि किसी भी दिन आपको फायर कर दिया जाता है।
किसी भी नौकरी से वो आपको लात मार देते हैं। जहां वो देखते हैं कि हमारे पास बेटर ऑप्शन है, हमारा कोई लोकल बंदा काम कर सकता है, वहां वो आपको फौरन फायर कर देते हैं। और आप अचानक, आपका कोई प्लान नहीं होता और आपकी अचानक तनख्वाह जो है वो खत्म हो जाती है। वहां पे तकरीबन एक एवरेज अच्छा मैनेजेरियल लेवल पे हो तो लाख रुपया रोज का बंदा कमा लेता है, 30 1 लाख रुपया महीने का कमा लेता है। तो 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी करने के बाद को $1 मिलियन की सेविंग तकरीबन जो जिसे आप कहते हैं कि वो इतने के पैसे लोगों के पास इकट्ठे हो जाते हैं, 25 30 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। अब वो ये होता है कि उनके पास ना तो नॉलेज होती है, ना एक्सपीरियंस होता है। वो सीधा अप्लाई करते हैं कनाडा, अमेरिका, इधर उधर की नेशनैलिटियों को। वो जो मुल्क है ना वो बड़े स्मार्ट है, वहां के लोग बड़े स्मार्ट हैं। वो कहते हैं आओ 10 15 करोड़ रुपया हमें दे दो। उन्होंने वहां का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है। कनाडा में अगर आप देखें तो कनाडा में बॉर्डर के 100 किलोमीटर के करीब तकरीबन आबादी जो है वो सारी, बाकी सारा कनाडा फ्रीज हुआ पड़ा है। अंदर को आप जाएं तो वहाँ इतनी ठंड है और वहाँ कोई रह नहीं सकता। तो उन उधर अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि प्रॉपर्टियां खरीद लें, बिजनेसेस खरीद लें। वो चलते ही नहीं है फिर बिजनेसेस, और वो वहाँ के रह जाते हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी कर करा के, कोई ऊबर चला ली, कोई क्रीम चला ली, कोई जो भी उनकी वहाँ पे है, वो क्रीम तो खैर वहाँ नहीं है, वो तो यहाँ की है। और वो फिर एक सब स्टैंडर्ड जिंदगी कनाडा में लोग गुजार रहे हैं। मैं देख कर भी आया हूँ, मुझे नॉलेज भी है, मेरे पास इस पे भी आते हैं। लेकिन वो फंस चुके होते हैं, 30 साल की मॉर्गेज पे घर ले लिया है, बीवी भी काम कर रही है, मियाँ भी काम कर रहा है, 60 साल की उम्र में बच्चे भी काम कर रहे हैं, कुछ अरसे बाद बच्चे भी हाथ से निकल जाते हैं, और बड़े मसले मसाइल हैं। यकीन माने कि लोगों की हालत वहाँ अच्छी नहीं है जो जा रहे हैं। तो मेरा उनसे मशवरा है कि वो बिल्कुल ना जाएं। ये हमारे मुल्क में 25 करोड़ लोग बड़े आराम से रहते हैं। यहाँ बिला वजह हम लोगों ने एक नाशुक्री की फजा कायम की हुई है। हर बंदा यहाँ पे पेट भर के रोटी खाता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, अच्छे सिनेमा घर चल रहे हैं, बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, कोई इधर इतने मसले मसाइल नहीं है। एक स्लोगन मिल गया, हर बंदा कहता है ओ जी इस मुल्क का तो हाल ही कोई नहीं। मुझे लोग कहते हैं आप इस मुल्क में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने को गए, तो भाई मैं तो लगा रहा हूँ 34 साल से। मैं को तुम लोगों से मांग के तो रोटी नहीं खा रहा, कमा रहा हूँ इसी मुल्क के अंदर। आरिफ हबीब साहब हैं, एक मीडियोकर लेवल से शुरू हो गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसी मुल्क में मियां मंशा साहब हैं, किधर से किधर पहुंच गए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मैंने मिसाल दी है, एक मैंने अपर मिडिल क्लास के बंदे की मिसाल दी है। बेशुमार नाम है, उनको आप लोग नहीं जानते, अगर मैं लेने बैठूंगा तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो इधर कोई ऐसा, ना कोई ऐसे लड्डू बांट रहे हैं, और ना कोई ऐसा यहाँ पे कोई किसी किसी कहते हैं कोई मर्ज फैला हुआ है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट ओनली फॉर वाइज पीपल। आप बाहर जाएं, आप कंपटीशन करके दिखाएं मुझे कितने बिजनेसेस खड़े किए हैं पाकिस्तानियों ने बाहर जाके। अगर आपका जिंदगी का मकसद ऊबर चलाना है, और आपका जिंदगी का मकसद जो है वो वही लाख रुपया जो आपको मिलता है गल्फ में, वो जाके वहां पे 60 70 हज़ार रह जाते हैं, बाकी टैक्स कट जाता है 40 to 50%। तो अगर आपका 15 से 18 इतना ही खर्च हो जाता है वहां। पाकिस्तान में जो लिविंग आप 5 लाख में लेते हैं, वो लिविंग आप 5 6 गुना कर दें। वो लिविंग अगर आपने लेनी है तो आपको उससे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए वहां। और वहां पे कुछ भी, कोई ना सेविंग है लोगों के पास, कोई चीज नहीं है। NHS का हेल्थ की वो बातें करते हैं, बोंगियां मारते हैं, उसकी अपने चैलेंजेस हैं। और अक्सर लोग तो वहां से नाकाम होके यहाँ पे आ जाते हैं, छुप छुपीते काम करते रहते हैं। मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ कि बड़े ही कम लोगों को मैंने कामयाब होते देखा है। हाँ, जो 20 25 साल की उम्र में चले जाते हैं कामयाब, को खास वो भी नहीं है, नाकाम नहीं है। वो किसी एक रीजनेबल लेवल पे पहुंच जाते हैं 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, क्योंकि वहाँ की नौकरी कर लेते हैं, वहाँ का निज़ाम। लेकिन यकीन माने, मेरे दोस्त बाहर से आए हैं, उनसे वन ऑन वन बात हुई है, उनके दिल के अंदर रिग्रेट्स ही होते हैं, और उनका दिल बार बार आने को करता है, वो आ नहीं सकते। अब वहां पे उस माहौल में वो आदी हो जाते हैं। बाकी मजीद फराज साहब एक हमारे दोस्त भी हैं, JIS के CEO भी हैं, उनके साथ हम एक सीरीज शुरू करेंगे। वो कैनेडियन, चूँकि कनाडा में भी उनकी कंपनी है, कनाडा में भी बिजनेस किया उन्होंने, सऊदी अरेबिया में भी किया, दुबई में भी किया, अजरबैजान में भी किया, 4 मुल्कों में उनका बिजनेस है। और अब पाकिस्तान में आकर उन्होंने कंपनी लिस्ट कराई है, और पाकिस्तान के अंदर ही रहने का आगे इरादा रखते हैं। उनसे भी मैं ऑफ एंड ऑन उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, एक सीरीज हम शुरू करने वाले हैं कि जिसमें इन चीज़ों के जो हकायक हैं ये हम लोगों को बताएं। क्योंकि लोग बिला वजह ही ऑब्सेस्ड हैं, और वो ये समझते हैं कि वहां चले जाएंगे तो उनके मसाइल खत्म हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी जितने लोग इलीगल मीन से जाना चाहते हैं वो डंकी फिल्म देख लें,
शाहरुख खान की बड़ी खूबसूरत पिक्चर उसमें एक्सप्लेन की हुई है इलीगल इमिग्रेंट्स की। बाकी सर आज बहुत तवील वीडियो हो गई, बड़ा दिल कर रहा था आपसे बहुत सी बातें करने का, आज जरा टाइम मिला मुझे, मेरा दिल किया। मैं अपने दिल से ये चीज़ें करता हूँ, जब मेरा दिल करता है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे से कोई वर्कशॉप लेना चाहते हैं या मेरा कोई सेशन अटेंड करना चाहते हैं, 030094662400 0336 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपको तमाम डिटेल्स दे दी जाएंगी। और अगर नहीं करना चाहते तब भी खुश रहें और हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।